सेकंड ईयर इंग्लिश मीडियम। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। कैसा लगता है ना ऐसे मुझे, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चैनल नहीं है, वीडियो है आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस। तो कल हम लोगों ने आधा किया था, कल आधा छूट गया था अपना। तो आई एम श्योर आधे बच्चों को समझ आया है, आधे को नहीं आया है। ठीक है, पहले तो कंप्लीट कर लेते हैं जहाँ हमारा छूटा था। ठीक है, या एक काम करती हूँ मैं, कल जो मैंने आपको लिखा था ताकि मुझे समझाने में जल्दी ईजी रहे, पूरी स्टेप्स में जल्दी जल्दी लिख देती हूँ, कल जो हमने लिखी थी एक बारी सारी लिख देती हूँ।
इससे नीचे लिखूंगी तो दिखेगा क्या? दिख रहा है? इससे नीचे ये दिख रहा है लास्ट? चलिए मैं रखती हूँ। पहले तो ये बताओ कि ये जो लिख रहा है बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सब बच्चों को ये दिख रहा है जितना भी मैंने बोर्ड पे लिखा है? कोई भी दिक्कत है, क्योंकि आप लोगों को भाई ऐसे ही देखना है, तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना? तो ध्यान से सुनना, जो बच्चे वाकई में लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है कि अपनी बुक में थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, तो काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो ये मेरा तरीका है, मैंने खुद ने लिख के रखा हुआ है, तो जब भी मैं बच्चों को कराती हूँ तो मैं ये बच्चों के लिए उतार देती हूँ, ठीक है ना? तो इट्स गेट इजी फॉर यू टू गेट स्टडी फ्रॉम दिस, ठीक है? इससे पढ़ना आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। बाकी चीज वही है, बुक में भी सेम दे रखा है, ठीक है? बुक में भी आपको दे रखा है, आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको समझ आ जाता है तो विल बी नो प्रॉब्लम। यहाँ मैं कुछ लिख रही हूँ।
ठीक है। देखिए इधर हम बात कर रहे हैं किसकी, CO2 फिक्सेशन इन C3 साइकिल, केल्विन साइकिल हम बात कर रहे हैं कि केल्विन साइकिल में हमने बोला CO2 एक्सेप्ट होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है केल्विन साइकिल में, CO2 एक्सेप्टर। तो कैसे होता है C3 साइकिल, कैसे होती है? हमने दो साइकिल्स हम लोगों ने कल हम बात कर चुके हैं किसकी, फोटोफॉस्फोराइलेशन की हमने बात करी थी, जिसमें दो फोटो सिस्टम हमने बात करी थी, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। ठीक है, हमने बात करी थी कि वो जो साइकिल है फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, ये कब होते हैं, ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन होते हैं। कैसे कैसे होते हैं ये बात भी मैंने कल आपको बता दी थी, बकायदा मैंने आप लोगों के लिए वो बनाया था, पूरी चेन बनाई थी। ठीक है, तो वो आप लोगों ने कल किया है, कल आपने उसको देख लिया है। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि उसके अंदर जितने भी ATP और NADPH2 फॉर्म हो रहे हैं, वो ATP और NADPH2 कहाँ काम आते हैं, आपके केल्विन साइकिल C3 साइकिल में काम आते हैं, बिकॉज ये साइकिल कब होती है, ड्यूरिंग द डार्क होती है। ठीक है, तो जितना भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स हमने, जो भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्लांट ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन फॉर्म करता है, वही सारे एनर्जी मॉलिक्यूल इसको डार्क रिएक्शन में काम आते हैं। डार्क रिएक्शन में अगर देखा जाए तो इसको टोटल 18 ATP और 12 NADPH2 की जरूरत होती है। ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन, ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल, प्लांट को टोटल 18 ATP और 12 NADPH2 की जरूरत होती है। और इस पूर्ति को करने के लिए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को 6 बार चलना पड़ता है। ठीक है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को 6 बार चलना पड़ता है टू कंपनसेट दीज एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, C3 साइकिल की बात करें, सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन फेज है, सबसे पहली स्टेप है। कल इतना तो हम लिख ही चुके हैं, कल यहाँ तक लिख चुके हैं 5। ठीक है ना, आई गेस, हाँ 5 रिएक्शन तक हम लिख चुके हैं। फिर भी क्योंकि कल हमने आधी छोड़ दी थी, आप लोगों का टाइम हो गया था, तो मैंने इसलिए आपको ये पूरी दोबारा लिखी है। इन द फर्स्ट रिएक्शन कार्बोक्सिलेशन, RUBP, व्हाट इज द RUBP, राइबुलोज 1,5 बायफॉस्फेट, जो यहाँ बना है, ये भी यहाँ पे भी यही लिख रहा है, ये रही इसकी फुल फॉर्म। अगर आपको वहां पे लिखनी है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RUBP, राइबुलोज 1,5 बायफॉस्फेट। ये क्या है, इट इज अ CO2 एक्सेप्टर इन C3 साइकिल। हु इज द CO2 एक्सेप्टर, RUBP, राइबुलोज 1,5 बायफॉस्फेट। ये क्या करता है, CO2 एक्सेप्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम और प्रोटीन रुबिस्को। रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या है, राइबुलोज बाय बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। दैट मीन्स जब मैं आपको फोटो रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी वहां पर भी हम इसको पढ़ेंगे। दैट मीन्स कि जो रुबिस्को है इसकी टेंडेंसी क्या है, ये CO2 को भी एक्सेप्ट कर सकती है और ये O2 को भी एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि ये CO2 को भी बाइंड कर सकता है और ये O2 को भी बाइंड कर सकता है। इसकी फुल फॉर्म है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। ठीक है ना, रुबिस्को इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इन द अर्थ। मैं ये कह सकती हूँ ऑन द अर्थ अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो क्या है, रुबिस्को, क्योंकि फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से पॉसिबल है, ओनली बिकॉज ऑफ द रुबिस्को। ठीक है, तो रुबिस्को इस रिएक्शन से, ये जो पहली रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन से बनने वाला जो पहला कंपाउंड है दैट इज द 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। बट दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल, ऐसा माना जाता है यहाँ पर कीटो एसिड बनता है, ये कुछ कीटो कंपाउंड होता है, पर ये जो कंपाउंड होता है ये कैसा होता है बच्चों, अनस्टेबल कंपाउंड होता है और इसीलिए ये तुरंत किसमें टूट जाता है, 3PGA, यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इसके कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, 12 मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स इसके, 6 मॉलिक्यूल्स इसके। तो PGA के कितने मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल्स। और PGA कितना कंटेनिंग कंपाउंड है, इट्स अ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। PGA इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन द C3 साइकिल इज द PGA, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ये मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, who is the CO2 acceptor, RUBP, who is the enzyme, what is the enzyme, Rubisco, and what is the first stable compound, PGA, phosphoglyceric acid। 12 मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल यानी कि वो स्टेप जिसमें हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलता है। ठीक है ना, क्या मिलेगा हमें, ग्लाइकोजन मिलेगा। तो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो हमारे वहां बने हैं, व्हाट इज द फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड PGA कंबाइंड विद ATP। अगर ATP से कंबाइंड हो रहा है दैट मीन्स क्या मिल रहा है इसको, यहाँ पर फॉस्फेट। अब आप देखिए 12 ATP यहाँ कंज्यूम्ड हो गए। अब इसके पास कितने ATP बचे हैं, 6 ATP बचे हैं ना। मैंने बोला था टोटल कितने ATP काम आते हैं, 18 ATP काम आते हैं, जिसमें से 12 यहाँ काम आ गए और बाकी के 6 कहाँ काम आ गए, यहाँ काम आ गए। देख लो इधर। तो पूरी स्टेप आपको इसी तरह से समझनी है, ये जो पूरा स्टेप है आपको इसी तरह से समझना है। जितना कार्बन यहाँ है उतना ही कार्बन वहां होना चाहिए। तो
बाकायदा हम केमिकल इक्वेशन करते हुए हम इसको बात करेंगे, ठीक है। तो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA कंबाइंड विद 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड फॉस्फेट ट्रांसफर हुआ, क्या बन गया 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाय PGA 1,3 बाय फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। क्या हुआ है, एक फॉस्फेट इसके पास चला गया है, पहले फॉस्फोरस कहाँ अटैच था, थर्ड कार्बन पे, अब फॉस्फोरस कहाँ अटैच है, फर्स्ट और थर्ड कार्बन दोनों पर, ठीक है। तो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाय PGA। अब 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाय PGA डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज मतलब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ट्रांसफर, डिहाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन का ट्रांसफर, तो हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा, तो क्या हो गया यहाँ पर, किसकी हेल्प से हुआ है, NADPH2, 12 NADPH2 हमें मिले थे, 12 की 12 कहाँ काम आ जाते हैं, इस थर्ड रिएक्शन में। तो 1,3 बाय PGA इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, 12 NADPH2 किस में बदल जाता है, NADP प्लस में, और बाय PGA किस में बदल गया है, PGA फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड, अभी तक एसिड था, अब क्या हो गया, एल्डिहाइड। तो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGAL फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पर हमें PGAL के कितने मॉलिक्यूल्स मिले हैं, 12 मॉलिक्यूल्स मिले हैं। इन 12 मॉलिक्यूल्स ये इस तरह से डिवाइड होते हैं, ये जो 12 मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरह से डिवाइड होते हैं, 5 3 2 2, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स और 2 मॉलिक्यूल्स। 5 मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, PGAL के 5 मॉलिक्यूल्स DHAP में आइसोमराइज हो जाते हैं, आइसोमरेज, यानी कि ये दोनों की स्ट्रक्चर कैसी है बच्चों, आइसोमर है, मतलब एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ये स्ट्रक्चर इनकी क्या है, सेम है। तो PGAL किसमें आइसोमराइज हो गया, DHAP में, तो फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड आइसोमराइज इनटू DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो 5 मॉलिक्यूल्स कहाँ हो गए, यहाँ हो गए। अब आप देखना यहाँ पर, तो इसके पास कितने मॉलिक्यूल्स बचे हैं, 3 और 2 5 और 2 7, 7 PGAL और 5 DHAP हमारे पास बचे हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया। अब देखो 3 PGAL 3 PGAL, भाई 5 तो DHAP बन गए, अब कौन से, ये वाले 3 PGAL कितने, 3 DHAP से, 3 DHAP, यानी कि DHAP कितने बचे हमारे पास, अब 2 DHAP बचे, तो 3 PGAL 3 DHAP से कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। ये कितने कंटेनिंग कंपाउंड है, 3 कार्बन, ये भी कितना है, 3 कार्बन, और ये बन गया 6 कार्बन कंटेनिंग फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट। अब इसमें कौन सा एंजाइम लगा है, फॉस्फेटेज, आपको 2 एंजाइम बनाए, फॉस्फोराइलेज और फॉस्फेटेज। फॉस्फोराइलेज है तो फॉस्फोरस अटैच होगा, आपको इसको काइनेज में भी कहते हैं, ठीक है, ये काम काइनेज भी करता है। देखो इधर ये रहा ATP राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ATP से अटैच हुआ है, ATP से किसकी प्रेजेंस में, काइनेज, तो फॉस्फोरस इस पर ट्रांसफर हुआ, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बन गया। ऐसे ही यहाँ क्या है, फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज क्या करता है, फॉस्फोरस को रिमूव करता है। तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम फॉस्फेटेज, एक फॉस्फोरस इससे रिमूव हो जाएगा और ये बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। आ रही बात समझ में, fructose 1,6 biphosphate 6 carbon containing compound in the presence of the enzyme phosphatase it get converted into fructose 6 phosphate, और ये fructose 6 phosphate isomerized हो जाता है, isomerized isomerase in the presence of the enzyme isomerase fructose 6 phosphate किस में बदल गया, ग्लूकोज में, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में बदल गया बच्चों, ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है इसका, आइसोमर, ग्लूकोज में जैसे सुक्रोज फ्रक्टोज ये सब एक ही उसके हैं ग्लूकोज के, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज फ्रक्टोज सब एक ही उसके हैं, तो हम ये कहते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में बदल गया, ग्लूकोज में, बट ओनली 1 मॉलिक्यूल। ये कितने हैं टोटल, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के टोटल कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स किसके, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के, लेकिन केवल 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है, यानी कि इस पे कितने बचे अभी भी, एक सेकेंड, इसको चलो यहाँ जगह नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहो तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना, मैं आपको बता रही हूँ, 3 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के हैं, जिसमें से केवल एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का किस में बदला है, ग्लूकोज में, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 1 fructose 6 phosphate get converted into glucose isomerase,
ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट गेट आइसोमराइज्ड इनटू 1 ग्लूकोज। तो कितने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बचे इसके पास? 2 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा हो गया कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप हो गया ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल, यानी कि ग्लाइकोजन की प्राप्ति। और वो कहाँ हो गई? हमें यहाँ हो गई। अब ग्लूकोज तो मिल गया, तो आप कहेंगे मैडम काम खत्म हमारा, अब हमें क्या जरूरत है? तो केवल ग्लूकोज तक ही काम था भाई, ये प्रोसेस आगे चलानी है नहीं चलानी है, तो जो आरयूबीपी यहाँ कंज्यूम्ड हुआ है, आरयूबीपी वापस चाहिए कि नहीं चाहिए, वो हमें यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो अगला स्टेप जो चलता है वो चलता है आरयूबीपी की वापसी के लिए, दैट इज द रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। ठीक है, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी कैसे होता है? दो दो मॉलिक्यूल जो यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बच गए हैं, ये दो मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के किससे जुड़ते हैं? 2 मॉलिक्यूल पीजीएल से। 3 मॉलिक्यूल हमारे यहाँ काम आ गए, देखो यहाँ काम आ गए, 5 डीएचए भी बचे, बदल गए, बचे कितने? 4, यानी कि 2 2 कहाँ काम आ गए? यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के किससे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीएल से किस में बदल जाते हैं? ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज, ये किस में बदल गए? 2 मॉलिक्यूल्स में टूटे, दैट इज द इराइथ्रोज फॉस्फेट एंड जाइलुलोज फॉस्फेट। मैंने 4 लगा दिया है ताकि आपको कार्बन पता चले। इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट भी इनको कह सकते हैं। तो यह इराइथ्रोज फॉस्फेट, जाइलुलोज फॉस्फेट, इराइथ्रोज फॉस्फेट 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, एंड सेम जाइलुलोज 5 फॉस्फेट भी 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। दोनों के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल इराइथ्रोज फॉस्फेट के हैं और 2 मॉलिक्यूल जाइलुलोज फॉस्फेट के हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, पीजीएल 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, टोटल 9। देख लो 5 और 4 9। इराइथ्रोज फॉस्फेट 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है भाई, अब देखो आगे इराइथ्रोज फॉस्फेट। इराइथ्रोज फॉस्फेट है वहां पर, ये इराइथ्रोज फॉस्फेट 2 डीएचएपी, 5 बने थे, 5 पीजीएल 5 डीएचएपी, जिसमें से 3 डीएचएपी यहाँ काम आ गए, बचे कितने थे? 2 डीएचएपी बचे थे। 2 डीएचएपी कहाँ काम आ गए? यहाँ काम आ गए। तो 2 मॉलिक्यूल किसके? इराइथ्रोज फॉस्फेट के। 2 मॉलिक्यूल किसके? डीएचएपी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें बदल गए? सीडोहेप्ट्यूलेज। सीडोहेप्ट्यूलोज, आपकी बुक में स्यूडो दिया हुआ है, तो स्यूडो नहीं है, सीडोहेप्ट्यूलोज है ये। ठीक है, 4 कार्बन 3 कार्बन, तो कितने हो गए ये? टोटल 7 कार्बन। तो ये सीडोहेप्ट्यूलोज कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है बच्चों? 7 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ये होता है। 2 मॉलिक्यूल इराइथ्रोज फॉस्फेट के, 2 मॉलिक्यूल डीएचएपी के, इसीलिए 2 मॉलिक्यूल किसके बने? सीडोहेप्ट्यूलोज के। ठीक है, स्यूडोहेप्ट्यूलोज। अब ये कितना है? 17 बाईफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट है इसमें, एक फॉस्फेट इराइथ्रोज का, दूसरा फॉस्फेट डीएचएपी का। तो कितने हैं इसमें? 2 फॉस्फेट हैं, यानी कि सीडोहेप्ट्यूलोज 17 बाईफॉस्फेट। क्लियर है? ठीक है, 2 मॉलिक्यूल सीडोहेप्ट्यूलोज 17 बाईफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम फॉस्फेटेज। तो फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में जो 17 बाईफॉस्फेट था, अब कितना रह गया? केवल 7 फॉस्फेट। एक फॉस्फेट रिमूव हो गया ड्यू टू द फॉस्फेटेज, तो सीडोहेप्ट्यूलोज 7 फॉस्फेट। अब देखो, अब सीडोहेप्ट्यूलोज 7 फॉस्फेट, सीडोहेप्ट्यूलोज 7 फॉस्फेट 2 पीजीएल, 2 बचे हैं अभी भी, बचे कि नहीं बचे? 5 वहां डीएचए भी बदल गए, 3 यहाँ काम आ गए, 2 यहाँ काम आ गए, 2 बचे हैं। तो सीडोहेप्ट्यूलोज और पीजीएल आपस में एक सेकेंड, सीडोहेप्ट्यूलोज और पीजीएल आपस में कंबाइंड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम ट्रांसकीटोलेज। और ट्रांसकीटोलेज, एक सेकेंड, ये 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, 5 कार्बन 10। ठीक है, तो सीडोहेप्ट्यूलोज और पीजीएल, सीडोहेप्ट्यूलोज कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है? 7 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और पीजीएल 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, तो सीडोहेप्ट्यूलोज और पीजीएल आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम ट्रांसकीटोलेज किसमें बदल गए? ये जाइलुलोज और राइबोज में। ठीक है, किसमें बदल गए? ये जाइलुलोज और राइबोज में। जाइलुलोज 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एंड राइबोज इज ऑल्सो अ 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, चलिए बच्चों रिज्वाइन कर दीजिए, आगे की क्लास अभी लेते हैं, रिज्वाइन कर दीजिए आप चलो क्लास।